दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ाकिर अली। आज हम बात करेंगे थायराइड पर। थायराइड क्यों होता है, इसकी क्या वजह है और इसके क्या सिम्टम्स हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर हुमेरा जबीन साहिबा हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए, आजकल लड़कियों से लेके मतलब एक अद्धड़ उम्र तक तो लोगों को थायराइड आम होते जा रहा है मैडम। जी, जी। इसकी क्या वजह है? जी, मेन क्या है थायरॉइड आने की वजह जैसे अपना मेन लाइफ़स्टाइल होता है। बच्चे बार-बार अगर खा मल्टीपल ईटिंग्स करते जी, जी। रहना, स्ट्रेस रहना, थोड़े लोग पढ़ाई की वजह से ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। अच्छा। तो जैसे ही स्ट्रेस में आ जाएँगे कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होगा और हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तब फैट में वगैरह में जो भी है इंसुलिन रेसिस्टेंट स्टार्ट होगा, फिर फैट में कन्वर्शन होना स्टार्ट होगा। थायरॉइड जो ग्लैंड होता है थायरॉक्सिन को रिलीज़ करता है, तो इसके लिए एक कैरियर प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन थायरॉक्सिन के लिए। तो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है, ये बॉडी में उसको कैरियर करता है जी, जी। थायरॉक्सिन को। तब क्या होता है जब ये पूरा बॉडी उसको यूज़ करती है, अगर ये प्रोटीन कैरियर प्रोटीन नहीं बनेगा, जी, जी। ग्लोबुलिन नहीं बनेगा तो इसको कैरी करने के लिए उसको मुश्किल होगी। मुश्किल तो ये होगी। क्यों प्रोटीन अगर नहीं बनेगा जैसे कि प्रोटीन नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक बॉडी का वेट बढ़ना स्टार्ट होगा, वो बॉडी हुँ, इसको यूज़ नहीं कर सकती। थायराइड जी। हार्मोन तो है ही, हाई। लेकिन उसको यूज़ करना मुश्किल हो जाता है अच्छा, बॉडी को। उस वक़्त क्या है इम्बैलेंस हो बॉडी जाता है। हाँ, उस वक़्त बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, तो ये जी, जी। थायराइड बढ़ने के हाइपोथायरायडिज़्म में चले जाते हैं, कुछ लोग हाइपरथायरायडिज़्म में चले जाते हैं। हुँ, प्रॉपर स्लीप नहीं होने की वजह से ये थायराइड वग़ैरह आना होता है। आजकल लड़कियों में हम देखते हैं कि आम हो गया है, जी, जी, छोटे थायराइड। हो, बड़े हो हुँ, या फिर अनमैरिड हो, बिफोर मैरिज, हुँ, आफ्टर मैरिज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। सो ये सब थायराइड वग़ैरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी आ रहा है, क्योंकि जब क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ गया तो तब और माँ जी, और जी, बच्चे दोनों के लिए मुश्किल है मुश्किल थायराइड। है। गेस्टेशनल जो थायराइड आता है, कभी अबॉर्शंस हो जाते हैं और हुँ, थायराइड आने की वजह से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो जी, लेट स्टार्ट होती है लड़कियों में अच्छा, या फिर पीरियड्स इर्रेगुलर होना स्टार्ट हो जाता है बच्चियों जी, में, वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ताकि कंप्लीटली हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में ये जी, थायराइड ग्लैंड की वजह से। तो ये मेजर ग्लैंड भी है एक तो, हुँ, थायराइड ग्लैंड, तो ये कंप्लीटली बॉडी को आपके इम्बैलेंस करके रख देता है। तो हम लोग उसके लिए स्ट्रेस ना लें, लड़कियों को भी पढ़ाई के लिए जैसे ज़्यादा टेंशन में आ जी, जाते जी, हैं और जो फूड भी उनके ऊपर खाते हैं प्रेशर ना डालें मैडम पढ़ाई हाँ, का। मेन हुँ, स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस ये ना डालें। पढ़ाई सोच के नहीं, सोसाइटी का भी स्ट्रेस लेते अच्छा, हैं कि ये लोग क्या समझेंगे, वो लोग क्या समझेंगे। हुँ, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जी, तो जी, थोड़ा सोसाइटी की वजह से स्ट्रेस में आ जाते जी, हैं। जी, घर में फैमिली की वजह से थोड़ा सोच के हाँ, स्ट्रेस सही, में आ जाते हैं। तो एक ही हम लोग एक ही नहीं कह सकते कि सिर्फ़ पढ़ाई से ही हो रहा है। जी, जी, मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं जो हुँ, स्ट्रेस होने की वजह से बॉडी में। मेन क्या है प्रॉपर स्लीप नहीं हो रहा है, अच्छा, टीवी, फ़ोन वगैरह हम लोग ये भी देर मेन रात तक कारण है। बच्चे देख रहे जी, हैं। जी, ज़्यादातर लड़कियाँ जैसे फ़ोन में देखते रहती जी, हैं, जी, खाना भी खाते हैं तो फ़ोन में देखते हाँ, हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है मेंटली स्ट्रेस में आ रहे हैं बच्चे। हुँ, उसकी वजह से भी थायराइड वगैरह आ रहा है। जैसे थायराइड स्टार्ट हुआ कंप्लीटली बच्चों की क्या है जो पीरियडिक साइकिल होती है जी, इम्बैलेंस हो जाती है। जी, जैसे पीरियडिक इम्बैलेंस हो गई साइकिल, तब वो बॉडी को समझ ही नहीं आएगा, वो अच्छा, ओवरवेट में चले जाते हैं। ओवरवेट में जाना, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो विटामिन्स भी आप लोग हेल्दी इंसान के लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये थायराइड वगैरह होने के बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाना, हुँ, फिर कुछ विटामिन्स बी12 वगैरह का की डेफिशिएंसी हो जाना, ये सब सारी चीज़ें होती जी, है इसके पीछे। एक सिर्फ़ थायराइड इम्बैलेंस होने के पीछे जी, हमारी बॉडी में फूड इनटेक किस तरीके का हम लोग ले हुँ, रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में हम फूड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं फूड। अब जी, ज़्यादातर जंक फूड हो गया है, जी, बच्चे जी, ज़्यादातर जंक फूड प्रेफ़र कर रहे हैं, तो मेन रीज़न जंक फूड भी हो सकता हो है। सकता है, हाँ, अच्छा, जंक फूड को अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड को ले लें हुँ, अपनी लाइफ साइकिल में। तो पेरेंट्स भी थोड़ा-सा फ़ोकस कर लें जी, क्योंकि हम लोग जब भी पीरियड्स नहीं होते तो थोड़ा पेरेंट्स भी नेग्लिजेंसी कर लेते हैं कि अच्छा, 6 मंथ हुआ है ना, क्या होगा? जी, जी, ये 6 मंथ में 1 बार तो पीरियड्स हो ही रहे हैं, जी, जी, 2 मंथ्स में 1 बार हो ही जाती है बच्ची, ऐसा सोचते हैं। जी, लेकिन इसके पीछे थायराइड आ गया आ है या गया, थायराइड होगा रीज़न ये कुछ भी नहीं सोच नहीं, सकते। उसके ज़रिए आगे चल के क्या होता है बच्चों में इनफर्टिलिटी स्टार्ट हो जाती है स्टार्ट हो इसकी वज़ह जाता है, से। तो हम लोग पहले ही उसके लिए प्रिकॉशंस ले लें, पहले ही हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज कर लें। जैसे ही वेट बढ़ना अगर स्टार्ट हो रहा है, बॉडी हमारी फूलना स्टार्ट हो जी, जाती है, जी, तो हम समझ जाइए कि कुछ तो हो रहा हुँ, है। जैसे थायराइड पीसीओडी की वगैरह जैसे होता है, उसमें जैसे वो थायराइड आ गया, तो हुँ, फेशियल हेयर्स ग्रोथ होना, जैसे ब्लैक स्पॉट्स आना या फिर पिंपल्स वगैरह स्टार्ट होना जी, जी, फेस पे, जी, बच्चियों में होता जी, है। जी, तो ये सारे सिम्पटम्स हमें बॉडी बताती है हुँ, इंटरनली।
तो हम लोग इसको थोड़ा-सा पहचान लें ताकि अच्छा, हम अच्छा। लोग इमीडिएटली उसके लिए प्रिकॉशंस ले लें। मैडम थायराइड कितनी किस्म का होता है मैडम? थायराइड में T3, T4, जी, TSH होता है, अच्छा। 3 वैल्यूज़ होते हैं। हुँ, तो ये 3 वैल्यूज़ को हमें काउंट करना है। ज़्यादा हम लोग TSH वैल्यू पे फ़ोकस करते हैं ताकि जैसा भी अगर ये ज़्यादा बढ़ गया 5.3 के ऊपर, जी, 0.30 से 5.30 के ऊपर जब बढ़ जाता है तो ये हाइपोथायरायडिज़म में चले जी, जाता है। चले आता है। फिर अगर नीचे हुँ, उसके बिटवीन में रहा तो ये थायराइड नहीं है, हुँ, नॉर्मल थायराइड की बात है। या फिर हुँ, इसकी 15 अबव होगा, हाइपरथायरायडिज़म में जी, चले जाता है। तो इस तरीके से थायराइड के 3 फेसेस होते हैं, T3, हुँ, T4, TSH वैल्यूज़। तो हम लोग TSH वैल्यूज़ को मॉनिटर करते रहें, वो किस हुँ, तरीके से अबनॉर्मल हो रहे हैं, नॉर्मल है, इन बिटवीन जो वैल्यूज़ है उसमें ही है, अबव 5 हो रहा है जी, या फिर बॉर्डर पे आ गया है, तो हमें पहले ये टेस्ट करके जी, देखना चाहिए। तो ज़्यादातर अभी जैसे ही हॉस्पिटल विज़िट करते हैं, वेट बढ़ रहा है, जैसे हम लोग हुँ। वेट बढ़ रहा है ये बोलते हैं या पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो हम लोग डॉक्टर पहले क्या करते हैं, ये थायराइड के लिए सिम्पटम्स है टेस्ट, मैडम इसमें। हाँ, थायराइड के लिए टेस्ट सजेस्ट कर देते जी, हैं। तो जी, तब जी। हमारे TSH वैल्यूज़ के डिपेंड ऑन दैट हम हुँ, लोग कितना एमसीजी लेना है, जी, जी। थायरॉक्सिन जो भी टैबलेट ले रहे हैं, कितने एमसीजी ले रहे हैं, 25 एमसीजी लेना है, 50 एमसीजी हुँ, लेना है, हुँ, 75। तो ये डिपेंड ऑन दैट वैल्यूज़ हम लोग अच्छा। TSH वैल्यू के ऊपर हम लोग वो टैबलेट सजेस्ट कर देंगे। क्या मैडम हमेला औरतों को अगर थायराइड हुआ तो वो लोग क्या मतलब क्या एहतियात करें? हाँ, हमें लोगों के लिए थायराइड गेस्टेशनल थायराइड कहते हैं। ये किसी को जब प्रेग्नेंट होते हैं तभी जी। आता है, फिर आफ्टर डिलीवरी वो चले जाता है। हुँ, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने होते हैं क्योंकि जो लोग थायराइड इन बिटवीन प्रेगनेंसी आता है ना जी, जी। गेस्टेशनल में, तो वो थोड़ा रिस्की होता है, मदर अच्छा, और अच्छा। बच्चे के लिए, दोनों बच्चे के के लिए लिए। रिस्की हो जाता है। तो जितना हो सके एक्सपर्ट एडवाइस लेते हुए अच्छा, अच्छा। प्रेगनेंसी को अबॉर्शन ना होए जैसा हम लोग देख लेना फ़ॉलो ज़्यादा करना ज़रूरी है। चाहिए। जी, जी। क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि अबॉर्शन हो जाए या फिर हुँ, बेबी ग्रोथ ना हो, थायराइड बढ़ने से मैडम। थायराइड आ जाने से। हुँ, हाँ, हुँ। अगर वो पहले ही थायराइड अगर हाँ, प्रेगनेंसी से पहले अगर हुँ। थायराइड आता तो हम लोग प्रिकॉशंस लेते, टैबलेट लेते यूज़ कर लेते हैं। हैं। जी, जी, जी। लेकिन इन बिटवीन आ जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान आ जाता है तो थोड़ा हम लोगों को इम्बैलेंसेस ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट हो तो वहाँ पर ज़्यादा एहतियात कर लें, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, जो भी वो लोग सजेशंस कर रहे हैं, इंजेक्शंस हुँ, वगैरह जो भी देते हैं, जैसे अब अबॉर्शंस ना हो, उसको अब प्रेगनेंसी को रोक के रखने के ओके। लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी होने के लिए, हेल्दी डिलीवरी होने के लिए सारे प्रिकॉशंस को यूज़ कर लें। हुँ, हुँ। घर में नुस्खे ना अपनाएँ इसके लिए, क्योंकि हम जी। लोग आजकल करते हैं कि क्या हो रहा है पता नहीं, समझ नहीं पाते ना। कभी कुछ कर लिए, कभी यूट्यूब पे देख लिए थायराइड आ रहा है तो कुछ ये करना है क्या, कैबेज नहीं खाना है या फिर कॉलीफ्लावर नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि हुँ। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है हम लोगों को। बस हम लोग क्या है, डॉक्टर एक्सपर्ट एडवाइस से हम लोग ये सारी चीज़ें कर लें, एहतियात कर लें। मैडम थायराइड पे आपने इतना अच्छा बताया हमारे ऑडियंस को, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।